आज का डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। ऑनलाइन गेम से पनप रहे जानलेवा खतरों को लेकर दुनिया भर में चिंता जताई जा रही है। विराम। ऑनलाइन गेम की लत के शिकार बच्चों को बचाने के लिए कई देश इस समय अलर्ट मोड पर हैं। विराम। ब्राजील, चीन, वेनेजुएला, जापान और ऑस्ट्रेलिया में ऐसे गेम्स पर प्रतिबंध है, जो हिंसक प्रवृत्ति पैदा करते हैं। विराम। चीन में 18 साल से कम उम्र वालों को शुक्रवार, शनिवार, रविवार या फिर सार्वजनिक छुट्टी के दिन सुबह 8 से रात 9 बजे के बीच अधिकतम 3 घंटे तक ही ऑनलाइन गेम की अनुमति है। पैरा। सख्त नियमों के बावजूद ब्राजील के एक किशोर ने ऑनलाइन चैलेंज पूरा करने के लिए खुद को बटरफ्लाई फ्लूइड का इंजेक्शन लगा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। विराम। पिछले महीने लखनऊ में एक बीडीएस छात्र ने आत्महत्या का खौफनाक कदम उठाने से पहले अपने दोस्तों को ऑनलाइन गेम खेलने के लिए नोटिफिकेशन भेजा था। विराम। वहीं लखनऊ के दूसरे मामले में ऑनलाइन गेम की लत के शिकार 10वीं के छात्र ने मोबाइल गेम में नुकसान के बाद आत्महत्या कर ली। विराम। ऑनलाइन गेम चैलेंज को लेकर बच्चों से जुड़ी ये तो कुछ ही घटनाएं हैं। विराम। इससे पहले भी ब्लू वेल चैलेंज, द पास आउट चैलेंज, द सोल्ट एंड आइस चैलेंज, द फायर चैलेंज और द कटिंग चैलेंज जैसे ऑनलाइन गेम दुनिया भर में हजारों बच्चों की जान ले चुके हैं। विराम। ब्लू वेल चैलेंज से दुनिया भर में 130 लोग और द पास आउट चैलेंज में 1000 बच्चों की मौत खुद अपना गला दबाने या साथी का गला दबाने से हो चुकी है। विराम। द सोल्ट एंड आइस चैलेंज खेलते समय तमाम बच्चे इसलिए अपंग हो गए क्योंकि उन्होंने अपने पैर -25 डिग्री बर्फ में 15 मिनट तक रखे थे। विराम। इसी तरह द फायर चैलेंज में बच्चे अपने शरीर पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाते हैं और द कटिंग चैलेंज में अपने शरीर में घाव कर टास्क पूरा करने के लिए वीडियो अपलोड करते हैं। विराम। तमाम अध्ययन बताते हैं कि 80% बच्चों में ऑनलाइन चैलेंज जीतने का लालच उन्हें आपराधिक प्रवृत्ति का बना रहा है। विराम। यह जरूरी है कि अभिभावक, बच्चों के लिए मोबाइल के इस्तेमाल को सीमित कर दें। पैरा। ऐसा इसलिए भी कि अधिक समय पर मोबाइल पर व्यस्त रहने वाले बच्चों में ऑनलाइन गेम की लत लगने की आशंका ज़्यादा रहती है। विराम। ऑनलाइन गेम चैलेंज पूरा करने के लिए बच्चों के घर छोड़ने तथा गेम में फेल होने पर आत्महत्या के मामले भी सामने आ चुके हैं। विराम। भारत में भी ऑनलाइन गेम की रोकथाम के लिए सरकार को सख्त कानून बनाना होगा, वहीं अभिभावकों को दो बच्चों को मोबाइल से दूर रहने के जतन करने होंगे। पैरा। तकनीक के साथ कदम ताल करते हुए दुनिया भर के उच्च शिक्षा संस्थान नवाचारों के साथ साथ शोध पर भी जोर दे रहे हैं। विराम। यह भी सच है कि भारत के विश्वविद्यालयों समेत दूसरे उच्च शिक्षण संस्थान भी पिछले वर्षों में तरक्की के नए पायदानों पर पहुंच रहे हैं, लेकिन जब इन शिक्षण संस्थानों की विश्व स्तरीय रैंकिंग सामने आती है तो
हमारे उच्च शिक्षण संस्थान मुकाबले में कहीं पीछे नजर आते हैं। विराम। ऐसा इसलिए कि विकसित कहे जाने वाले देशों के शैक्षणिक संस्थान किताबी ज्ञान के साथ साथ कौशल विकास को भी प्राथमिकता देते हैं। पैरा। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 में भारत के 4 प्रमुख विश्वविद्यालयों का भी नाम है। विराम। चिंता इस बात की है कि इन विश्वविद्यालयों समेत पिछली बार भारत की जितनी भी उच्च शिक्षण संस्थाएं रैंकिंग में शामिल थी, उनमें इस बार गिरावट आई है। विराम। विश्व स्तरीय रैंकिंग में भारत का नाम आना हमारे लिए भले ही संतोष की बात हो, लेकिन यह सवाल भी जरूर उठना चाहिए कि आखिर हमारे ज्यादा संस्थान ऐसी रैंकिंग में जगह क्यों नहीं बना पाते। सवाल यह भी कि जो संस्थान एक बार रैंक सूची में आते हैं तो फिर अगली बार उससे भी नीचे वाली रैंक में क्यों आने लगते हैं। जाहिर है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सरकार और निजी क्षेत्र दोनों को अभी और प्रयास करने बाकी है। विराम। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास और सूची में नई शामिल हुई शिक्षा ओ अनुसंधान जैसी संस्थाएं और खड़ी करनी होंगी। विराम। ऐसा तब ही संभव है जब हमारे संस्थानों में विश्व स्तरीय संसाधन व सुविधाएं उपलब्ध हों। विराम। आज तो हालत यह है कि हमारे यहाँ से विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका, यूके, चीन और जापान के शीर्ष शिक्षण संस्थानों में दाखिले को लालायित रहते हैं। विराम। जो इन संस्थानों में दाखिला लेने में सफल हो जाते हैं उनमें से अधिकांश फिर वहीं रोजगार भी हासिल कर लेते हैं। विराम। प्रतिभा पलायन की बड़ी वजह भी यही है कि भारत में विश्व स्तरीय संस्थान गिनती के ही हैं। पैरा। आज दूसरे विकसित देशों के साथ एशियाई देशों में हमारी स्पर्धा चीन के साथ है, जो कि आर्थिक मोर्चे के बाद शैक्षिक मोर्चे पर भी लगातार आगे नजर आ रहा है। विराम। यदि हम भविष्य में वैश्विक स्तर पर हमारे संस्थानों को और प्रतिस्पर्धी व बेहतर बनाने चाहते हैं तो अपनी शिक्षा में नवाचार, कौशल प्रशिक्षण और गुणवत्ता का खास ध्यान रखना होगा। विराम। नई शिक्षा नीति इस तरह के अवसर भी प्रदान करती है। विराम। प्रतिभाओं का इस्तेमाल हमारे देश में ही होना चाहिए। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही एडवांस डिक्टेशन के लिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल रखा है।